इससे पहले हमने दो वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हमने एक फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, और उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल को जनरेट करना सीखा था। ठीक है, और ये हम सीरीज लेके आ रहे हैं क्वेश्चन सेट काइंड ऑफ, जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए हम ये बना रहे हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक, और आज इस तीसरे वीडियो में हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जहाँ पर वी हैव राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर का हमें सम लेके आना है। इस प्रोग्राम का क्या मतलब है यार, अगर हम एक वेरिएबल ले रहे एन, इसके अंदर अगर मैंने इनपुट करा दिया 3, तो 3 तक का नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3, राइट। तो इनका सम होके मुझे मेरा आउटपुट में नजर आ जाए, मतलब कि सम की वैल्यू कितनी हो जाए 3 2 5 और 1 6, तो सम मुझे 6 मिलकर आ जाए। अगर मैंने n की वैल्यू दे दी 5, तो 5 तक के नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5, तो सम की वैल्यू मुझे आउटपुट होके क्या मिल जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना होगा 5 4 9 10 और ये 15, तो सम की वैल्यू हो जाए यार 15, राइट। तो हमें एक ऐसा ही यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है। चलिए समझते हैं ऐसे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसे बनाने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगर हम सी में कर रहे हैं तो हेडर फाइल से, तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने अपनी हेडर फाइल लिख दी। अब हम प्रवेश करेंगे मेन फंक्शन के अंदर सीधे, तो इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड, और यहाँ पर मुझे इनपुट की बात करें तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए n। ठीक है, तो हमने एक n नाम का वेरिएबल बना लिया। इसे हम क्या करा देंगे, इनपुट बाय द यूजर करा देंगे, तो printf इंटर द नंबर सेमीकोलन, और मैं टाइप करा दूं, यहाँ टाइप करने के लिए मुझे scanf इंटीजर तो %d एड्रेस ऑफ n, तो एक वैल्यू मैंने n नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ तक लाइन ऑफ कोड में असाइन करा दिया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, n नेचुरल नंबर के लिए कम से कम सम की वैल्यू कितनी ही हो सकती है नेचुरल नंबर के लिए 0, कम से कम तो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव नंबर को अगर इंक्लूड ना भी करें तो 0 तो कम से कम होगी ही होगी। ठीक है, तो हमने एक और वेरिएबल बना लिया सम नाम का, जिसके अंदर हमने 0 को स्टोर कर दिया। ठीक, अब जब हमारे कंपाइलर 1 के पास जाए तो वो क्या करे, सम की वैल्यू 1 कर दे। जब 2 के पास जाए तब क्या करे, तो जो पहले वैल्यू थी 1 उसको +2 कर दे, मतलब कि 3 कर दे। तो एक एक बढ़ते हुए वो सम की वैल्यू को भी अपग्रेड करता रहे। ये हमारे यहाँ इस प्रोग्राम का ट्रिक है। तो लगातार चल रही है, कहाँ तक n नंबर तक चलाना है हमें हमारे लूप को, तो फॉर लूप इंट i असाइन टू 1, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इंट i असाइन टू 1 से हम शुरुआत करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर की, तो इंट i असाइन टू 1, यहाँ पर सेमीकोलन लगाने के बाद कब तक चलाना है आपको इस i को, n तक चलाना है। कि अगर आपने n की वैल्यू ली 3, तो 1 + 2 + 3, 3 तक i ना आपका लूप सम होने के लिए, तो इसलिए i <= n, देन i++। ठीक, और अब इसका कर्ली ब्रैकेट, इसका ब्लॉक ये शुरू हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि जब भी इसने 1 को रीड किया, क्या 1 <= 3 है, कंडीशन ट्रू, तो आप क्या करो, आप सम की वैल्यू को अपग्रेड कर रहे हो। तो आप सम की वैल्यू कैसे अपग्रेड कर रहे हो, सम += i। अब ये क्या किया हमने, इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है, यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ इस चीज का, कि सम = कर दो आप सम +i। ये जो साइन होता है ये कमेंट होता है, जो आपका कंपाइलर रीड नहीं करता। बेसिकली आप लिखते हो अपने एक नोट के लिए, है ना, जो आप अपने चाहोगे कि ये चीज़ रन हो, इसके आगे वाली चीज़ें रन नहीं होती, यहाँ ये वाली चीज़ रन जरूर होगी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपका ये अपडेट होगा, n तक होता रहेगा, सम की वैल्यू अपडेट होती रही, फाइनली कंडीशन फॉल्स होगी, कंपाइलर लूप के बाहर आ जाएगा, और ये फॉर लूप का ये हमारा ये ब्लॉक क्लोज हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पर प्रिंट करा दो सम को, printf the sum of %d natural number is %d। इस %d की जगह n की वैल्यू आ जाए, इस %d की जगह सम की वैल्यू आ जाए, सेमीकोलन, और अब आपने आप फाइनली क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, क्लोज कर दिया। अब आपने इस प्रोग्राम को रन किया,
ठीक, जैसे ही आप रन करोगे कंपाइलर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर घुस गया और यहाँ पर उसने ये चीज़ें को, ये पहली लाइन को रीड करना शुरू किया। तो क्या है, हमने इंट एन, मतलब कि कंपाइलर एक एन नाम का वेरिएबल बना दो, बन गया। उसके बाद क्या बोला, सम असाइन टू 0, एक इंट डेटा टाइप का सम नाम का भी वेरिएबल बन गया जिसके अंदर क्या असाइन है, 0 पहले से असाइन है। ठीक है, अब हम बोला प्रिंट एफ इंटर द नंबर। ये चीज़ आपको कहाँ शो होगी, आपके आउटपुट में। तो हमें क्या आउटपुट हमारा शो हो रहा है, इंटर दी नंबर। अब कंपाइलर ने क्या रीड किया, सेमीकोलन, टर्मिनेट हो गया नेक्स्ट लाइन में। इसके एफ मतलब कि आपके पास पावर आ गई कि आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, राइट, कोई भी नंबर आप डेटा दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 को रीड करके ऐसे परसेंटेज डी को स्टोर करो कहाँ, एड्रेस ऑफ एन में। तो एन वेरिएबल के अंदर 3 जाकर स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया। ठीक, अब कंपाइलर क्या रीड करेगा, फॉर लूप। तो जब आई की वैल्यू 1 है तब के लिए क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर घुसते ही उसने क्या देखा, सम प्लस इक्वल टू आई, राइट। सम प्लस इक्वल टू आई का क्या मतलब है, सम इक्वल टू कर दो सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 प्लस आई कितना होगा, 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो सम के अंदर कितना इनिशियलाइज हो गया, 1। ठीक, अब यहां से कंपाइलर वापस कहां जाएगा, आई प्लस प्लस के पास, लूप है, बार बार रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। आई प्लस प्लस क्या है, अब आई की वैल्यू कितनी थी यार, 1, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई प्लस प्लस से 2 हो गई। यहां से कंपाइलर आएगा इस जगह पर कंडीशन के पास, ठीक, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन अगेन 2, वापस सम को ये वाले ब्लॉक के अंदर आएगा, रीड करेगा। इसका क्या मतलब, सम प्लस इक्वल टू आई का सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो अगेन सम इक्वल टू कितना कर दो, सम प्लस आई, सम की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी थी 2, 1 प्लस 2 3, तो सम के अंदर कितना इनिशियलाइज हो गया 3। ठीक, अब वापस कंपाइलर कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस के पास। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी क्या थी 2 थी, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी फॉर आई असाइन टू 3। अगेन इस चीज को रीड करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या 3 से छोटा है या फिर बराबर है 3 के, कंडीशन अगेन ट्रू। तो अब आप क्या करो, अगेन इस लूप के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर घुस जाओ और यहाँ पर अगेन सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब कि सम प्लस आई, सम की वैल्यू कितनी थी 3, 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 3 6, तो सम के अंदर, सम नाम के वेरिएबल के अंदर 6 जाके स्टोर हो गया। अगेन आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो गई यार 4, यहां से कंडीशन चेक किया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ आपका कंपाइलर यहां से लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक, कंडीशन फॉल्स एंड कंपाइलर लूप के बाहर। अब यहां पर उसने हमें क्या बोला, प्रिंट एफ, मतलब कि हमारा आउटपुट शो होने वाला है। तो प्रिंट एफ द सम ऑफ परसेंटेज डी, तो आउटपुट शो क्या होगा, द सम ऑफ, इस परसेंटेज डी की जगह एन की वैल्यू, द सम ऑफ, एन के अंदर क्या था 3, द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज, इस परसेंटेज डी की जगह सम की वैल्यू, सम के अंदर कितना हो गया था अपडेट होके 6, इज 6। चेक करें इसे, तो 3 तक का क्या 6 आ रहा है आउटपुट में, हाँ आ रहा है, हमने पहले ही चेक कर रखा है कि जब एन के वैल्यू 3 हो, मतलब कि 1 2 3, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आउटपुट आएगा आपका, ये रहा 6, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, हम बाकी अगले सीरीज, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।